भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति वेदैस्ताङ्गपरक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तम् अविदोषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर जो साधक है अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहता है उसके लिए कुछ नियम बता रहे हैं। इन नियमों का अनुसरण करते हुए गंतव्य के ओर वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहले भोजन को लेके बता दिया 3 प्रकार का भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो भोजन बताने के बाद जो यज्ञ है, कोई भी यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञानाम जप यज्ञोश, जप भी यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ है वो भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हम लोगों ने राजसिक तक विचार किया था 12वें श्लोक तक। सात्विक यज्ञ क्या है?
राजसिक क्या है? आगे देखिए तामसिक बता रहे हैं 13वें श्लोक में। विधिहीनाम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। हे अर्जुन, इस प्रकार का जो यज्ञ है वो तामसिक माना जाता है, तमोगुण प्रधान होकर प्रवृत्त होने वाला। कौन सा? विधिहीनम। विधि का मतलब है शास्त्र, वेद। जो मीमांसक अध्ययन किए होंगे उनको तो पता ही है। एक ही वेद को समझाने के लिए 5 भाग में विभाग किया है। वेद को समझाने के लिए उसमें जो प्रथम भाग है विधि मानते हैं, दूसरा भाग है मंत्र भाग है। मंत्र बोल दो यज्ञ समवेतत्वम अथवा मननात्रायते मंत्र भाग है। तीसरा एक नामधेय है। नामधेय तो नामकरण, यज्ञों का नामकरण। जैसे संसार में नामकरण करते हैं ना संतानों का, वहाँ यज्ञों का नामकरण किया है। ये अमुक यज्ञ है, ये पुत्रेष्ट यज्ञ है, ये दर्श पूर्णिमा करके नामधेय है। ये तीसरा हो गया नामधेय। चौथा है निषेध। ब्राह्मणों न हंतव्या कलंजम न भक्षेता, ये निषेध किया है। 5वां है अर्थवाद। 3 प्रकार का, भूतार्थवाद हो, अनुवाद हो अथवा सिद्धार्थ हो। तो ये 5 बता दिया, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। ये भेद किया है वेद का। तो विधि किसको कहते? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व शास्त्रम विदित्वम। जो आपको अज्ञात है, किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ऐसा को जो बोध करवाता है उसी का नाम है विधि। तो इसलिए बोल रहे विधिहीनम, शास्त्र में जो विधान किया है उससे रहित, बिल्कुल अटपटांग करते मन मर्जी से। एक असृष्टान्नम, और एक नियम है यज्ञ में पर्याप्त अन्न की उत्पत्ति होनी चाहिए, अन्नदान होना चाहिए। यज्ञ तो किया किंतु अन्नदान नहीं, तो अन्नदान भी होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, चलो याद ही मैं बोल देता हूँ। बंगाल में होता है ना, भजन और भोजन एक ही बोलते हैं। भोजन बोलते, भजन को हमारे वहाँ भोजन हो रहा है। साधुओं को निमंत्रण दिया, महाराज आज हमारे यहाँ भोजन है। महात्मा तो मस्ती से पहुँच गए। आदर में मना किया तो भोजन वहाँ करना। वहाँ हो गया भजन 8:30-9 बजे तक प्रसाद में। महात्मा बोल रहे भोजन, महाराज भोजन हो गया। अरे भोजन हुआ कहाँ है? नहीं, ये भोजन हो गया। ऐसा। तो असृष्टान्नम, यज्ञ में अन्न अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि देवी भागवत में यमधर्मराज सावित्री को बता रहे, यमराज और सावित्री का उपाख्यान में और समझा रहे, अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। यमराज बोल रहे, सावित्री को समझा रहे, अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति।
क्यों? नात्रः पात्र परीक्षः स्यात् न कालः विषयम क्वचित। बाकी जो दान देना हो आपको पात्र की परीक्षा करना पड़ेगा, देश काले च पात्रे च, और देश देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, किंतु अन्नदान के लिए नहीं। इसलिए बता रहे नात्र पात्र परीक्षा। आप किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को दे रहे हैं, क्षत्रिय को कोई मतलब नहीं, भूखे को दे रहे हैं। नात्र पात्र परीक्षा। स्थानम न हरिद्वार में दे रहे, काशी में दे रहे, ऐसा नहीं, स्थान विशेष भी नहीं। काला नियम, कोई काल भी नहीं, संक्रांति है, पूर्णिमा है, अभी आ रही कार्तिक पूर्णिमा, ऐसा कोई नहीं उचित। इसलिए अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्य, सबसे श्रेष्ठ माना है अन्नदान को। उस यज्ञ में यदि आप अन्नदान ना करें, वो यज्ञ अधूरा माना जाता है। अन्नदान का महत्व इतना वर्णन किया है शास्त्र में। अन्नम ब्रह्मेति उपासेता, श्रुति में अन्न को ब्रह्म रूप से उपासना करना। अन्नम ना निंद्यात्, अन्न का निंदा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अन्न जीवन दे रहे, उस जीवन से परमात्मा को प्राप्त कर। इसलिए अन्न जो भूखा है उसको जो अन्न देंगे उतना पुण्य अन्य किसी में नहीं माना जाता है। जैसा एक कोई ब्राह्मण था, बहुत धन थी उनके पास, अपना जितना भी धन है धर्म के लिए उन्होंने लगा दिया, और हाथ में कुछ भी नहीं बचा, ठंडन गोपाल, खाने के तक परिस्थिति हानि हो गई, सारा दे दिया उन्होंने, खाएंगे क्या? पत्नी है, बच्चे हैं, क्या करें? पत्नी ने कहा आपने जितना भी जो दान है सबको दे दिया, खाएंगे क्या? इतना पुण्य रखकर क्या करेंगे आप? जाओ, ये पुण्य है, यहाँ से दूर में राजा है, उनको दे दो, वहाँ से कुछ धन लेके आओ। पत्नी ने भेजा। तो ब्राह्मण ने भी सोचा ठीक है, बाल बच्चे भूखे भी हैं, पत्नी भी भूखी है, चलो ठीक है। जाते समय पत्नी ने 4 रोटी बना के दिया। दूर जाना था राजा के पास, पैदल पैदल, बारिश के समय थे, चातुर्मास, जाते रहे, बारिश खूब आ रही थी। वो जंगल के बगल में एक टूटी फूटी कुटिया थी, सोचा यहीं बैठ के रोटी खावे, भूख तो लगी थी। अब रोटी खाने के लिए 4 ही रोटी थी, तैयार हो गए। वहाँ एक कुतिया थी, छोटे छोटे बच्चे थे, पिल्ले, भूख से तड़प रहे, बारिश के कारण बाहर नहीं जा सकती, 2-3 दिन से कुछ खाया है, इतनी बारिश थी। उन्होंने देखा ब्राह्मण ने, अरे कुतिया बार बार ताक रहे, एक रोटी दे दिया, और भी ताक रहे, सारे रोटी उसको खिला दिया, भूखा रहा ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े इधर उधर पत्ते तोड़ के खा लिया किसी प्रकार से। उसके बाद राजा के पास गए, और राजा के पास कहा, राजन ऐसा ऐसा है, मैंने बहुत पुण्य किया हूँ, इसलिए संकल्प करके मैं आपको दे रहा। यद्यपि पुण्य अमूर्त है, अमूर्त होने पर भी साधक के अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो दूसरे में परिवर्तन कर सकता है, अमूर्त पदार्थ में दे सकता है, साधना में इतना बल है। तो इसलिए मैं आपको कुछ पुण्य देना चाहता हूँ, उसके बदले में मुझे धन चाहिए। तो राजा का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बहुत बड़ा, भृगु संहिता आदि सब जानता था, जन्म जन्मांतर का। राजा ने उनको बुला दिया और उससे पूछा, बताओ इनके पास कितना कितना पुण्य है, बताओ कौन सा पुण्य श्रेष्ठ है। उन्होंने गणित करके देखा, राजन इसके पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, स्वर्ग भी कम होगा, बहुत पुण्य है, किंतु आप यदि लेना चाहते हो, अभी आते आते
भूखे कुतिया को उन्होंने भोजन खिलाया, उसको बचा दिया और उसके बच्चों को बचा दिया, वो पुण्य को आप ले लो, वो सबसे श्रेष्ठ है। राजा ने उसको दिया। तो कहने का मतलब जो भूखा व्यक्ति है उसको अन्न दान देने का महत्व है, इसलिए वहाँ यमराज ने सावित्री को बता दिया। तो ये शास्त्र में विधान किया है। आप यज्ञ कर रहे, असृष्टान्नम, अन्न है नहीं, आपका यज्ञ क्या होगा, इसलिए बोल रहे हैं। मंत्रहीनम, मंत्र है नहीं, यदि बोलेंगे तो उटपटांग बोल दिया मंत्र, कुछ का कुछ बोल दिया मंत्र, वो नहीं चलेगा। या तो मंत्र है नहीं, आप काशी में देखा हो घाट में विद्वानों का क्षेत्र है, निंदा करना नहीं चाहिए, प्रणाम करने योग्य है। काशी में आते हैं दूर दूर बेचारे, इतना श्रद्धालु होकर आते, कितना कितना किसी कोने महाराष्ट्र कर्नाटक सब में और इधर उधर आते। पंडा लोग क्या करते, मणिकर्णिक में करो संकल्प, काशी आई लो, गंगा नहाई लो और विश्वनाथ दर्शन कर लो, पंडित जी को 11 रुपये दर्शन दे लो, हो गए संकल्प। ये संकल्प है, ऐसा संकल्प करते। अब देख ली, और श्रद्धालु है क्या करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं मंत्रहीनम अदक्षिणम। आप इतने बड़े यज्ञ कर रहे, अरे ब्राह्मणों को दुखी कर रहे, क्या आपका यज्ञ सफल होगा? स्पष्ट कहा दिया है, दक्षिणा वै यज्ञस्य पत्नी। यज्ञ भगवान है, उसकी पत्नी दक्षिणा है। आप यज्ञ किया, सब कुछ यह ब्राह्मणों को दे, यद्यपि उस यज्ञ का कोई आप दक्षिणा दे नहीं सकते हैं, तो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार तो देना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ क्या 101 रुपये दे दे और दूसरों को खूब दे दे इधर उधर, ऐसा नहीं। तो इसलिए बोले अदक्षिणम। श्रद्धा विहितम, श्रद्धा तो है ही नहीं है, बस केवल दिखाने के लिए करना है। ऐसा जो यज्ञम तामसम, ये तामसिक यज्ञ है। परिचक्ष भाष्य में देखिए, विधिहीनम यतः चोदितः विपरीतम। यथा चोदितम बोल तो यतः विधान किया हुआ, चोदना लक्षणों धर्म, शास्त्र में जो विधान किया है उससे, शास्त्र में जैसा विधान किया है उस विधि से रहित। असृष्टान्नम, ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम। ब्राह्मण है अथवा जो भी भूखे व्यक्ति है उनके लिए अन्नदान नहीं दिया। अन्नदान की बहुत आवश्यकता है। तो अदत्तम अन्नम यस्मिन् यज्ञे, जिस यज्ञ में, स अदृष्टान्न, उस यज्ञ का नाम है असृष्टान्न, यज्ञ का अभाव वाले, अन्न के अभाव वाले यज्ञ, तम असृष्टान्न। मंत्रहीनम, या तो मंत्र नहीं है अथवा स्वरतः वर्णतः, या स्वर भंग किया अथवा वर्ण भंग किया। जैसे इंद्र शत्रु वर्धस्व, स्वर भंग हो गया, इसलिए बढ़ना चाहता, वृत्रासुर का बल बढ़ गया, इंद्र का स्वर भंग हो गए। इंद्र शत्रु यस्य होना चाहता, इंद्रस्य शत्रु कौन, वृत्रासुर, उसको बढ़ाओ, षष्ठी समास होना था, स्वर भंग हो गया। इंद्र है शत्रु जिसका, वृत्रासुर, उस इंद्र को बढ़ाओ, खराब हो गया, इसलिए मृत्यु हो गए, स्वर भंग हो गया। वर्णता, किसी ने जप किया, महात्मा ने कहा अरे मेरी पत्नी बीमार है, संत के पास, अच्छा दुर्गा का जप करोगे अच्छे पंडित से, भैरवी का, तो जप किया, भैरवी भार्यम रक्षतु, बोला भैरवी भार्यम भक्षतु। रक्षतु बोलना था, बेचारा दांत नहीं है, तो भैरवी भार्यम भक्षतु, भैरम, और क्या करेंगे, जल्दी से मर गए। वहाँ वर्ण का भेद हो गया, एक में स्वर भेद हो गया, एक में वर्ण में भेद हो गया। काम्य कर्म में ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए भाष्यकार दीदी के बता रहे, मंत्रता स्वरतो वर्णतो च वियुक्तम मंत्रहीनम, ये मंत्रहीन है। अदक्षिणम, उक्त दक्षिण रहितम, या तो दक्षिण तो दे दिया नाम मात्र के लिए,
काम के अनुसार नहीं दक्षिणा, या तो दिया ही नहीं, डांट फटकार के क्या करें बेचारे, ब्राह्मण तो लड़ नहीं सकते, चल पड़े। अथवा दे भी दिया, बस थोड़ा सा दे दिया। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा बिल्कुल है ही नहीं। यज्ञ तामसम परिचक्षते, यज्ञ तामसिक कहा गया है। तमो निर्वृत्तम कथयन्ति, ये तमो गुण के द्वारा संपादित यज्ञ माना जाता है। उसके बाद तप बता रहे 3 प्रकार का। अतः इदानीं तपः त्रिविधम उच्यते। इदानीं मतलब आहार यज्ञादि के निरूपण के पश्चात तप को बता रहे। आगे का श्लोक देखिए। देवद्विज गुरु प्राज्ञा भोजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो यहाँ पहले शारीरिक तप बता रहे हैं, 3 प्रकार का बताएंगे। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, 3 से तप होता है। और ये 3 तपों को पुनः भेद करेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। शारीरिक तप भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वाचिक तप भी 3 प्रकार, मानसिक में। इसलिए तीनों के द्वारा ध्यान, स्तुवन, नमस्यन, विष्णु सहस्त्रनाम में आता देखिए। ध्यान मन का हो गया, स्तुवन वाणी का, नमस्यन मतलब शरीर का, तीनों से होता है। तो यहाँ बता रहे देवः, देवता। द्विज, द्विज का मतलब है द्वितीय जन्म जायते द्विजः ब्राह्मण। और गुरु, गुरु का मतलब है माता पिता भी गुरु माना है। और विद्यादाता है वो भी गुरु माना जाता है। तो वहाँ स्वयं सावित्री बता रहे यमराज को। यमराज ने तो बताया था, सावित्री भी बता रहे। पितुः शतगुणः माता, पिता के 100 गुणा हैं, उससे भी पूज्य है माता, 100 गुणा अधिक माना जाता है। तो पितुः शतगुणा माता गौरवे चेति निश्चितम, ये गौरवान्वित है, पूजनीय है माता। किंतु मातु शतगुणा पूज्यो ज्ञानदाता गुरु प्रभु, ये सावित्री बता रहे। माता से भी 100 गुना पूज्य है कौन? ज्ञानदाता, तत्वज्ञान देने वाला सद्गुरु है, उससे भी अधिक माना है। ये बात केवल सावित्री बता रहे, इतने बात नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह जी भी बता रहे युधिष्ठिर को। तो इसलिए बता रहे इन गुरुओं को, माता पिता और गुरु, इनका प्राज्ञा, प्राज्ञा का मतलब है विद्वान, शास्त्रज्ञ, इनकी पूजा करना सामर्थ्य के अनुसार, जैसा सामर्थ्य। शौचम पवित्रता, बाहर भीतर पवित्रता रखना। आर्जवम सरलता, छल कपट नहीं, छल कपट हो तो भगवान को सो दूर हो जाता है, इसलिए आर्जव। ब्रह्मचर्यम, शास्त्र में जैसा बता दिया है उसके अनुसार। यदि गृहस्थी है उसके लिए कैसा ब्रह्मचर्य है अलग बता दिया है। और संसार से उपरत हुआ है वो ब्रह्मचर्य है, उसमें अष्टांग मैथुन सहित माना है। और गृहस्थी है भार्यम ऋतु भार्यम उपगच्छे सा ब्रह्मचर्यमेव श्रुति। यदि गृहस्थी है केवल ऋतु काल में ही भार्य के समान, ऋतु मतलब समाप्ति के बाद, तो ब्रह्मचर्य माना जाता है। तो ब्रह्मचर्यम अहिंसा, चाहे तो वाणी से हो, मन से हो, शरीर से हो, इसे कोई हिंसा ना करे। अथवा कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो,
कोई भी हिंसा से रहित होना। शारीरम तप उच्यते, ये शारीरिक तप है। भाष्य देखिए, देवाचहा द्विजाचहा गुरवः, जो देवता है, क्योंकि देवताओं से हम ऋणी हैं। सूर्य सारा जगत को प्रकाशित दे रहे, हम बिजली जलाते हैं थोड़े से, कितना बिल आता, आश्रम कैसे भारी होता है। सूर्य प्रकाश दे रहे, चाहिए प्रणाम तो करते नहीं। हवा सबको दे रहे, अब ऐसी जलन से मालूम पड़ता है। तो इन देवताओं के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। इसलिए देवता ऐसा तो माना है, सूर्य को साक्षात देवता माना है। उसके बाद वायु को माना है, तीसरे कोटे में धरती को, पृथ्वी को माना है। ये साक्षात देवता है, दृष्ट देवता माना है। तो देवता द्विजा बोल तो ब्राह्मण आदि, च गुरवः और गुरु, च प्राज्ञा, प्राज्ञा बोल तो ज्ञानी विद्वान, देव द्विज गुरु प्राज्ञा तेषां पूजनम, उनकी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना, उनको बोलते देव द्विज गुरु पूजनम। शौचम, शौच बोल तो पवित्रता, शास्त्र में जैसे विधान किया है, शास्त्र में जैसे जैसे बता दिया वैसा शौच होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आर्जवम, आर्जव तो रजत्व, सरल, जहाँ सरल जितना है वही भगवान उनके सामने हो जाता। आपका विद्वत्ता के सामने भगवान नहीं आ सकता है। ठीक है, भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहा, वाग वही करे शब्द धरे, विदुषाम वैदुषाम भुक्तये न तो मुक्तये, वो तो आपको भोग देंगे, मुक्ति नहीं, मुक्ति के लिए दूर कर सकता। ऋजुत्व होना चाहिए, सरलता। आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य मतलब वही अष्टांग मैथुन अथवा गृहस्थ्यदि हो, भारी नहीं, ऋतुगमन मात्रा। अहिंसा, अहिंसा मतलब कृतकारित अनुमोदित, कोई भी हो। शरीर निर्वर्त्या, ये सब शरीर से होने वाले हैं। शारीरम मतलब शरीर प्रधान है, रहेगा और भी रहेगा, इंद्रिय भी रहेगी, मन भी रहेगा, ऐसा नहीं, किंतु प्रधान है शरीर हो गया। तीनों मिलके काम करते हैं ना, एक थोड़ा करेगा। तो शरीर प्रधानम, सर्वे एवं कार्यकरणे कर्त्रादि भी साध्यम शरीरम, क्योंकि स्पष्ट कर रहा है, समस्त जो कार्य अतः शरीर, कर्णों से जो कर्ता द्वारा किए जाने वाला कर्म है, किंतु शरीर प्रदान होने से उसको शारीरिक कार्य, इंद्रिया भी है, मन भी है, कर्ता के द्वारा करना है, एक से नहीं होता शरीर से। यदि शरीर से होता तो मुर्दा भी करना चाहिए, मुर्दा कहाँ करता है, सब मिल के कर रहे हैं, शरीर इंद्रिया मन मिल, किंतु प्रदान हो गया शरीर, बाकी अन्यथा सिद्धि है। तो इसलिए कर्त्रादि भी साध्य शरीरम तप उच्यते। पंचेरे दश हेतवः, 18 में बताए हैं, ये जो कर्म करने के लिए 5 है। अधिष्ठानम ततः कर्ता, 18 में बताएंगे, 5 यदि है तभी कर्म होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करके बताएंगे। शरीर होना चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए, और आपके अंदर जो करने के व्यापार होना चाहिए, और उसके बाद देवता भी होनी चाहिए, इंद्रियों में चेष्टा भी होनी चाहिए। 5 बताएंगे आगे, तब तक कर्म नहीं होता है। पंचेरे दशैरवैति ही वक्ष्यते कुत्र, 18वें अध्याय में बताएंगे। आगे जो वाचिक तप बता रहे हैं, शारीरिक तप के बाद वाचिक देखिए। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं जय, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरम,
अनुद्वेग कर का मतलब जो आप वचन बोलते हैं किसी प्राणी के अंतःकरण में आवेश ना। किसी किसी का वचन होता मानो पत्थर मार जैसा ठंड करके, ऐसा आपका वचन सुनते हुए सामने को चोट ना पहुँचे, उसके अंदर वो द्वेग ना हो, आवेश ना हो, ऐसा जो अनुद्वेग करम वाक्यम। इसलिए भागवत में स्पष्ट कहा गया है वाणी गुणकथने श्रवणो कथाया। ये वाणी दिया है भगवान के गुणगान करने के लिए, किसी को ठोस पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। कान दिए है चुगली सुनने के लिए नहीं, गुणकथा नहीं भगवान की। तो इसलिए बोला अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम। सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहा दिया है सत्य मूलम जगत सर्वम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम सिद्धम लभन्ते सत्येन ऋषयो वेद पारगाः। ऐसा पुराण में आया है। सत्य मूलम जगत सर्वम, क्योंकि सत्य मूल है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते सूर्य सत्येन वायु वहन्ति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठिता। सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य होना। हाँ, प्रियम हितम च। सत्य तो बोले किंतु प्रिय और हित भी होना चाहिए। कभी कभी आप सत्य बोल दिया, प्रिय और हित ना हो, अनर्थक माना है। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया सत्यम न सत्या खलु यत्र हिंसा दयान्वितां चानृतमेव सत्यम। आप सत्य बोल रहे, आपके सत्य के कारण यदि हिंसा हो रहे, किसके मृत्यु हो रहे, वो सत्य नहीं। दयान्विता, मेरी दया है आपको, अनृतमेव सत्यम, वो झूठ भी सत्य ही माना जाता है, क्योंकि आपका झूठ ने उस प्राण बचा दिया। इसलिए सत्य और प्रिय और हित भी होना चाहिए। इसलिए भाषा भगवान बोल रहे प्रिय और कैसा हित भी होना चाहिए। यत ये है वाचिक तप है। स्वाध्याय और स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है आत्मा विषय के शास्त्र का निरंतर विचार करना, ये स्वाध्याय का अर्थ है। स्वाध्याय अभ्यसनम पारमार्थिक नाम, या तो स्वाध्याय का अर्थ है पारमार्थिक जप, उसको भी स्वाध्याय माना है। योग सूत्र में स्पष्ट किया है। या तो आत्मा विषय के शास्त्र चिंतन अथवा प्रणव जपादि व, उसको भी स्वाध्याय माना है। तो निचोड़ करके मतलब जो स्वा बोल तो आत्मा, आत्मा के ओर ले जाने वाले जो भी चिंतन अध्याय है वो स्वाध्याय है। क्या तो जप कर रहे हो, शास्त्र चिंतन कर रहे हो, योग सूत्र में स्पष्ट बता, देख लीजिए वहाँ पतंजलि सूत्र में प्रणव को भी स्वाध्याय माना है। या तो आत्मा विषय चिंतन अथवा प्रणव जपम व, सूत्र के व्याख्या करते हैं भाष्य बंद ने किया है योग सूत्र। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय का भाष्य का तात्पर्य स्व, स्व बोलो आत्मा, उस आत्मा के ओर जो ले जाता है, वो जो भी अध्ययन हो, जप हो, जो भी, उसी का नाम स्वाध्याय है। क्योंकि आपको स्वाध्याय की परिभाषा बढ़ाना पड़ेगी। मीमांसा के अनुसार यदि स्वाध्याय का लक्षण करते हो, स्वाशाकम अवलंब्य वेदाध्यायनम स्वाध्याय, ये मीमांसा की परिभाषा। हम मीमांसक नहीं है, हम तो उत्तर मीमांसक है, पूर्व मीमांसक है। उनकी परिभाषा बड़ी होती है, उनका हृदय है ना खुला है, संकुचित नहीं, खुला होता है। इसलिए स्वाध्याय का परिभाषा है मतलब आत्मा के ओर जो ले जाते हैं, आत्मा का चिंतन करवाने वाले जो भी हैं, जब हो शास्त्र, उसी का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्यायाभ्यसनम, परमात्मा का नाम जप का अभ्यास करना, ये सब क्या है? वाङ्मय तपः, वाणी का तप है। भाष्य में देखिए, अनुद्वेगकरम प्राणीनाम अदुःखकरम,
किसी प्राणी के अंतःकरण में दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, आवेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहिए। वाक्य सत्यम, सत्य भी होना चाहिए, क्योंकि सत्य है कंठस्य भूषणम, कंठ का भूषण माना जाता है। और सत्य हमारा स्वरूप है, क्योंकि आप प्रतिज्ञा कर सकते आज दिन भर मैं झूठ बोलूँगा, प्रतिज्ञा कर दीजिए। हाँ, पालन कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन चलो बोलो मैंने भोजन किया या वो कराना पड़े। हाँ, आज दिन भर मैं सत्य बोलूँगा, ये पालन कर सकते। यहाँ से देखिए, सत्य को आप पालन कर सकते, झूठ का पालन नहीं कर सकते। इसे सिद्ध होता है सत्य हमारा स्वरूप है, झूठ हमारा स्वरूप नहीं है। कितना भी झूठ बोलते, दिन भर आप झूठ बोले नहीं बोल सकते। तो इसलिए सत्यम, और वो सत्य कैसे है? प्रिय और हित होना चाहिए, किसके अनर्थ नहीं होना चाहिए उस सत्य से। यह प्रिय हिते दृष्टादृष्टे दोनों लेना, चाहे तो दृष्ट हो अथवा अदृष्ट हो, इस लोक में हो परलोक में हो, प्रिय होना चाहिए। अनुद्वेगकरत्वादेवी धर्मे वाक्यम विशिष्यते। जो अनुद्वेग करादि जो वाक्य है उसको विशेषित किया जा रहा है, अर्थात विशेष रूप से बताने जा रहा है। विशिष्यते विशेषण धर्म समुच्चयार्थ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये जो चकार है ना, ये चकार शब्द है सभी लक्षणों का समुच्चय बदलाने के लिए। सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हित भी। इसलिए चकार का तीन होते ना, इतर इतर है, समुच्चय है, अनुच्चय होते हैं धंधा में, या समुच्चय सभी को संग्रह करना। केवल सत्य भी नहीं, केवल प्रिय भी नहीं, हित भी नहीं, तीनों होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं विशेषण धर्म समुच्चयार्थ च शब्द। परप्रत्ययानार्थः प्रयुक्तत्व वाक्यस्य, दूसरों के किसी बात को बोध कराने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वाना, दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को बोध कराने के लिए जो भी आप वाक्य प्रयोग करते हैं वो वाक्य, उसमें सत्यता, प्रियता, हितकारिता। तो ये बता रहा, सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करा, सत्यता भी होनी चाहिए, साथ साथ में प्रियता भी होनी चाहिए, हितकारिता भी होना चाहिए, अनुद्विग्नता, ये सब होना चाहिए। मतलब चार हो गए, सत्यता, प्रियता, हितकारिता, अनुद्विग्नता, ये चारों भी होना चाहिए। तो इसलिए बोले सत्य प्रिय अनुद्वेगकार करत्वनाम। अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिवीम वा, अन्यतम बोल तो इसमें एक का भाव हो गया, दो का भाव हो गया। यदि किसी का एक अथवा दो का अभाव यदि होगा वो वाणी संबंधित तप नहीं माना जाता है। भाष्यकार स्पष्ट कहा है, आप सत्य बोल रहे, प्रिय नहीं है, हित भी है तो भी तप नहीं है। हित बोल रहे हैं, सत्य और प्रिय नहीं, तो भी नहीं माना जाता है। चारों में एक भी अभाव हो, वाङ्मय तप नहीं माना जाता, इसलिए चारों होना चाहिए। द्वाभ्याम त्रिबिंबहीनता चार, यदि न तद वाङ्मय तप, वाणी का तप नहीं माना जाता। यतः सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिं वाह हीनतयां वाङ्मयः तपस्त्वं न। जैसा सत्यवाक्य है यदि अन्य एक या दो तीन गुणों से रहित है, सत्य तो बोल रहे आप किंतु प्रिय नहीं, हित नहीं है, उस अवस्था में वाणी का तप नहीं माना जाता है, वो तप नहीं माना जाता। तथा प्रिय वाक्यस्यापि, प्रिय तो बोल रहे हैं किंतु इतरेषाम् अन्यतमेन, अन्य जो तीनों में एक का अभाव हो अथवा दो का अभाव हो, त्रिविवाहीनस्य न वाङ्मय तपत्वम, तभी भी वाङ्मय तप नहीं माना जाता है। तो इसे निचोड़ के आया क्या, ये चारों होना चाहिए। कौन कौन? सत्यता भी होनी चाहिए, प्रियता भी होनी चाहिए, हितकारिता भी होनी चाहिए, अनुद्विग्नता भी होनी चाहिए, तभी वो वाणी का तप।
एक त्रुटि होने से नहीं होगा। जैसा मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास पास 60 यदि माने तो इसमें 1 मार्क होने से क्या होगा? अरे 1 मार्क गया, मैं फर्स्ट क्लास नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 1 मार्क से आपका क्लास ही निकल गया। तो 1 मार्क कम हो गया, फेल हो जाएंगे। अरे क्या करे, मेरा 1 ही मार्क से मैं फेल हो गया। अरे तो 1 से फेल हो, 10 से हो, फेल तो हो गए यार। तो वैसे ही यहाँ तो द्वाभ्याम त्रिवीं महीनस्य वाङ्मयतमन्ना तथा हितवाक्यस्यापि, इसलिए हितवाक्य में भी सभी 4 होना चाहिए। अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिबिम्बयुक्तस्य वाङ्मयतपत्वं न, मतलब उसका निचोड़ ये आ गया। आपके पास यदि 1 है, आगे 3 नहीं, अथवा आपके पास 3 है, उसमें 1 का भी यदि अभाव है, तभी भी वाङ्मय तप नहीं माना जाता है। इसलिए 4 का 4 होना चाहिए, ये निचोड़ की। किम पुनः तत्तप, तो फिर वह वाणी का तप कौन सा है वो तो बता दीजिए। वाणी का तप है क्या, किसको कहते बता दीजिए। तो बता रहे देखिए, यत् सत्यम वाक्यम अनुद्वेगकरम प्रियम हितम च तत्परमं तपुः वाङ्मय। बस ये जो वचन सत्य है, उद्वेग उत्पन्न करने वाला ना हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, ये 4 लक्षण यदि है तभी वाङ्मय तप माना जाता। यदा शांतो भववत्सः स्वाध्यायं योगं च अनुतिष्ठः तथा ते श्रेयो भविष्यति। जैसे किसी ने कहा, हे वत्सः, वत्स मतलब प्यारे, शिष्य को पुत्र को दोनों को वत्स कहते। वात्सल्य जिसके पास है उसको बोलते वत्स। वास्तव में वत्स कहते बछड़ा, गाय का बछड़ा है ना, उसको वत्स कहते। किंतु पुत्र को भी वत्स कहते, शिष्य को भी कहते। जिसके ऊपर वात्सल्य होता है उसको वत्स कहते। इसलिए हे वत्सः, तो शांत हो, स्वाध्याय और योग में स्थित हो, इसमें तेरा कल्याण होगा। ये देखिए, ये वचन में सब कुछ है। हितकर भी है, प्रियता भी है, सत्यता भी है, उद्वेग भी नहीं, 4 बैठा है। ऐसा जो वचन है ये है वाङ्मय तप है। तो इसलिए बोला अनुतिष्ठा यथा ते श्रेयो भविष्यति। ऊपर से ध्यान कर दीजिए, इस वाक्य में जो 4 लक्षण विद्यमान है, अतः ऐसा जो वचन है वही वाङ्मय तप माना जाता है। यदि 1 नहीं तो नहीं होगा। स्वाध्याय अभ्यसनम च, उसका अर्थ करें, यथा विधि वाङ्मया तप उच्यते। जो स्वाध्याय का अभ्यास करना, स्वाध्याय का मतलब आत्मा विषयक शास्त्र का चिंतन, अथवा आत्मा को बताने वाले, आत्मा के ओर ले जाने वाले ओंकार आदि मंत्र, उनका चिंतन है, इसी का अभ्यास है स्वाध्यायाभ्यसनम। तो स्वाध्याय का अभ्यास करना ये भी वाणी संबंधी तप माना जाता है। आगे मानसिक तप बताएंगे, उसको लेके कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर